और इसी तरह फिर इस तरह आगा साहब के हल्के के लोगों से भी मेरा मिलना जुला रहता था। जैसे मैंने अभी जिक्र किया अनवर सिद्दीक साहब का, उनसे मुलाकातें मेरी थी और अब तक है उनसे मुलाकातें मेरी। इसी तरह फिर इधर अहमद कासिम साहब के डॉक्टर सलीम अख्तर साहब, अताउल्लाह कासमी साहब, खालिद अहमद साहब, इनसे सबसे ताल्लुक मेरा नजीब अहमद साहब से और शहजाद अहमद साहब से मिलना जुलना। शहजाद साहब ने मेरी किताब का बादशाह भी लिखा है और अहमद कासिम साहब ने मेरी किताब का फैब लिखा। अहमद फराज से दोस्ती तो नहीं मैं कह सकता जी, वो तो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन मुलाकातें उनसे रही हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात ये है कि जब उनका वो 2006 का एल्बम था तो जनवरी में वो यहाँ आए, ATV पर उनका इंटरव्यू लेना था। हमारे दोस्त ने एक प्रोग्राम करते हैं ATV पे, उसका नाम था प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें किसी एक शायर को या अदीब को या फनकार को बुलाते हैं, तो उसमें 6-7 सहाफियों को बुला लेते थे वो। तो मुझे भी उन्होंने बुलाया कि भाई फराज साहब का इंटरव्यू है तो आप इसमें पैनल में शामिल होंगे। राइट सर। तो मैं इसमें गया, इंटरव्यू लिया उनका, हमने सबने वो इंटरव्यू आज भी उनके पास महफूज है। तो वहाँ मैंने उनको कहा फराज साहब को कि फराज साहब मैंने नई मोटरसाइकिल ली है और मैं चाहता हूँ कि आपको मोटरसाइकिल पे सैर कराऊँ लाहौर की। वो कहते हैं यार ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, मुझे भी बहुत दिन हो गए मोटरसाइकिल सैर किए हुए, चलो लाहौर की सैर करेंगे मोटरसाइकिल पे। फिर मैंने उनसे एड्रेस लिया जहाँ वो ठहरे थे, मैं वहाँ पहुँच गया सुबह 9-9:30 बजे पहुँच गया। और फिर उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल चलाई और मैं उनके पीछे बैठ गया। फिर मैंने मोटरसाइकिल चलाई तो वो मेरे पीछे बैठे थे। इस तरह की तस्वीरें भी बहुत सी बनाई, वो फीचर भी छपा था पाकिस्तान अखबार में। फिर वो ब्याज में छपा खालिद अहमद साहब ने पूरी तस्वीरों के साथ। फिर जी वो फैल अख्तर साहब हमारे दोस्त हैं, मुस्कुराहट साला निकालते हैं, उसमें उन्होंने छापा। फिर यही फीचर इस दफा अभी पेशावर से एक अखबार आता है आज, रोजनामा आज, उन्होंने अपने अदबी सभे में छापा है, उसके इंचार्ज हैं नासिर अली सैयद साहब, कालमनिगार भी उसके। तो इस दफा बरसी पर उन्होंने छापा आर्टिकल तस्वीरों के साथ। तो दोस्ती नहीं कहना चाहिए, हमारे तो ताल्लुक न्याजबंदी का। उनको कई बार देखा इस्लामाबाद हम जब जाते थे अली-कलम कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ भी उनको हमने कई बार देखा। या मुझे ये भी याद है कि एक बार पार्टी हाउस में भी वो आए थे, तो तब इत्तेफाक से गजल मेरी थी यहाँ हल्का अरबाब ज़ौक़ में, और सदारत फराज साहब की थी। माशाअल्लाह। सर ये बताइएगा कि आपने मज़ाहिया शायरी भी की या संजीदा? नहीं, मज़ाहिया शायरी मैंने नहीं की। और इसे अगरचे मज़ाहिया शायरी में फ़ायदे तो बहुत हैं, हमारे दोस्त फ़ायदे उठा भी रहे, लेकिन मैं मज़ाहिया शायरी नहीं कर रहा। जो कारीगर होता है वो हर तरह की शायरी कर सकता है वो। राइट सर। लेकिन नहीं दिल चाहता वो। सर ये बताइए कि कालम निगारी की तरफ आप कैसे हैं? बताया असल में आपके अंदर शौक था कि बात ये थी, जिस तरह मेरे अंदर ये शायरी का फन शुरू से था, इसी तरह मेरे अंदर ये सहाफत का जो शौक था ये भी शुरू से था। ये इसका पस मंजर मैं बताऊँ आपको कि मैं 7वीं जमात में था, तो मेरा एक क्लास फेलो गर्मी से फुटबॉल खेल रहा था गर्मी में के दिनों में पार्क में। जी जी 7वीं क्लास में पढ़ते उस वक्त, वो लड़का फुटबॉल खेलते वहीं वो फौत हो गया। राइट सर। अब मैंने सोचा कि ये तो एक अजीब सी बात है कि गर्मी है, फुटबॉल खेलते हुए एक लड़का मर गया है। तो मैं फौरन मुल्तान के इमरोज अखबार में चला गया, साइकिल लेके अपने उठा के चला गया और जाके मैंने बताई। वहाँ इब्ने हनीफ साहब होते थे, बहुत बड़ा नाम है मिर्जा इब्ने हनीफ, मिस्र का कदीम तरीन अदब, उन्होंने बहुत ज़ख़ीम किताबें लिखी इस हवाले से, और आसार कदीमा के माहिर थे वो, और हिसार से उनका ताल्लुक था, और मुल्तान में गुलगश्त में रहा करते थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये खबर लेके आया हूँ। कहते क्या लाया नौजवान? मैंने कहा सर खबर लेके आया हूँ। क्या खबर है? मैंने बताया सर ऐसे लड़का फुटबॉल खेलते हुए मर गया, मेरा क्लास फेलो था, मेरे साथ पढ़ता था। तो उनका तासुर मेरी खबर सुन के, आप जानते हैं क्या था? कहते हैं ये तो बहुत अच्छी खबर लाया तुम, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मैं हैरान कि ये तो एक लड़का जान से गया, किसी का बेटा गया, और ये कह रहे हैं बहुत अच्छी खबर है। तो यहाँ से लेकर मुझे वो नतीजा मैंने ये निकाला कि खबर क्या होती है। राइट सर। कि खबरियत क्या होती है, जैसे शेर में शेरियत क्या होती है, इसी तरह खबर में खबरियत होती है कि वो क्या चीज होती है, कि खबर का बनती है। मैं वो कुत्ते को काटने वाली और आदमी के काटने वाली बात नहीं दूंगा, मिसाल नहीं दूंगा। मुझे यहाँ से पता चला था पहली बार कि खबर कैसे बनती है। तो फिर उसके बाद मैंने खबरें भी देना शुरू कर दी। मुझे कहते थे वो खबर छापी मेरी उन्होंने, और मैंने उस बच्चे की तस्वीर भी दी, अपने क्लास तस्वीर भी ला के उन्हें दी, वो तस्वीर भी छपी। फिर मुझे वो कहते थे कि भाई कोई ऐसी खबर हुआ करे तो हमें दे दिया करो, फिर मैं खबरें दे दिया करता था उनको। और आप रिपोर्टर भी रहे? इस तरह की रिपोर्टिंग में एक गैर रस्मी से रिपोर्टिंग करने लग गया उनके यहाँ में, और फिर मैं बच्चों के सबक लिखने लग गया, फिर तालिब इल्मों के सबक उसमें लिखता था, फिर अदबी सबक में लिखना शुरू हो गए। इस तरह फिर ये पता नहीं चला हमें कि कब मैं सहाफ़ी बन गया। तो अब मेरा कहना ये मुश्किल है कि मैं जो सहाफ़त का ताल्लुक है ये भी मेरा खत्म हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉलेज, कलाम और कालम, ये 3 चीज़ें मेरी जो हैसियत जो मेरे साथ शायद। सर आपके कॉलम्स जो मुख्तलिफ अखबारों में शाया होते हैं,
उनका बुनियादी मौजू क्या होता है? मीन आप कार्गो में क्या प्रेजेंट करते हैं? अच्छा, ये भी मैं बता दूं, मेरे कालम मुख्तलिफ अखबार में नहीं छपते। जी जी। मैं तो वो हूँ कि अपनी तो जहाँ लड़ी फिर वहीं देखो, आईने को लपका है परेशान नजरी का। तो मैं तो एक ही अखबार से वाबस्ता हूँ, पाकिस्तान अखबार से, शुरू से पाकिस्तान से। मुझसे अब लोग ये नहीं पूछते कि आजकल आप किस अखबार में, लोगों को पता चल चुका है कि मैं जब से अखबार निकला है, कोई अभी इसको हो गए तकरीबन 18-19 साल हो गए, मैं पाकिस्तान अखबार से वाबस्ता हूँ, इसी में लिख रहा हूँ मैं। और मौजूद मेरे मौजूद उन मानों में सियासी नहीं होते जिस तरह के हमारे दोस्त सियासी तजज़िये करते हैं और फिर वो पेशन गोइयाँ करते हैं कि कब हुकूमत जाएगी, कब हुकूमत गिर जाएगी, कौन सा आदमी कब किसके साथ क्या हो जाएगा, कब कौन सी सियासी पार्टी के साथ क्या होगा। मेरा ये मामला नहीं होते, मेरे मामला होते हैं। मैं ज़िंदगी को बहुत करीब से देखता हूँ, ज़िंदगी को बहुत जुज़ियात के साथ देखता हूँ मैं। यही मेरा शायरी में आलम है और यही मेरा फिर कुछ बातें जो मैं शायरी में नहीं कह सकता, फिर वो मैं अपनी नसर में, अपने कालमों में कह देता हूँ और मेरे कालमों में ज़िंदगी का सही मंजर मौजूद होता है। ये है। तो सर आप चूँकि एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, साथ कॉलम निगार भी हैं, तो कॉलम लिखने की वजह से कभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा हो उस तरफ, दूसरी तरफ गवर्नमेंट लेवल पे? नहीं, ऐसे तो मामला नहीं होते, वो कुछ और तरह के मौजूदात होते हैं। वरना मैं चूँकि उर्दू पढ़ाता हूँ, जी जी, मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, जाहिर है कि मेरा तो फील्ड है कि अगर मैं उर्दू में कोई तहरीर लिखूंगा, मैं आर्टिकल लिखूंगा, तो मेरी तो क्वालिफिकेशन में इजाफा हो रहा है। राइट। क्योंकि मौजूदात ज़्यादा लिटरेरी होते हैं, सकाफती नोयत के होते हैं, तो इसलिए वो हमें नहीं होता है। और वो असल में ऐसा होता है कि वो लोग जो हुकूमत की हजीमत का बायस बनते हैं अपनी तहरीरों के जरिए, उनके लिए परेशानी का कोई मौके पैदा हो जाते हैं। तो हमें तो अपने मसाले से फुर्सत नहीं है कि हम हुकूमत की तरफ क्या देखेंगे। राइट सर आजकल के दौर में काफ़ी सारी किताबें शाया हो रही हैं, शायरी पर तो ख़ास तौर पे बहुत सारी कुतुब शाया हो रही हैं। तो इन अनगिनत किताबों के अंदर जो नौजवान शुअरा ने एक मयार बनाया शायरी का, क्या आप समझते हैं कि वो मयार ठीक है या उनको उसमें तब्दीली लाना होगी? बस आजकल एक मुझे शिकवा ये रहता है कि जल्दबाजी बहुत हो गई है। राइट सर। किताब जल्दी आने शुरू हो गई है। मैंने भी जब किताब अपनी छपवाई थी, अगरचे बहुत से बार छपवाई थी, लेकिन तब भी मुझे भी तब दोस्तों ने ये कहा था और मुझे फिर आज फील होता है कि शायद मैंने किताब अपनी जल्दी छपवा ली थी। और अब मुझे वो इतना पछतावा है कि मेरी किताब 1994 में छपी और अब दूसरा मजमुआ अभी तक मैं नहीं दे सका। डरता रहता हूँ कि पता नहीं जैसी किताब पहली थी उस तरह वैसी कुछ शायरी दे सकूँगा या नहीं दे सकूँगा। लेकिन ये जब मैं मुशायरे में कलाम अपना पढ़ता हूँ तो अल्लाह ताला का करम है कि दाद भी मिलती है, दाद भी पाता हूँ। शहजाद मसा मुझे अक्सर कहते हैं मुशायरे में, जब मैं पढ़ता हूँ तो दाद पाता हूँ, मुझे कहते हैं और यार तू है कि टोटे पढ़ रहना है, टोटे पढ़ रहा है, मुशायरा बादशाह बनकर। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि सर मैं मुशायरे में मुशायरा पढ़ने जाता हूँ, मैं उसमें मैं क्या करूँ मैं जाके। तो जब मुशायरा पढ़ रहा तो मुशायरा बाज तो मैं हो गया जी। तो वहाँ तो फिर अब यही देखना होगा ना कि जैसे सामीन होंगे वैसे शेर पढ़ेंगे वहाँ तो फिर। राइट सर ये बताइएगा कि आप चूँकि एक सीनियर शायर के रूप में अभी इस वक्त हमारे सामने हैं और उस्ताद शुअरा में आपका नाम आता है, तो ये बताएं कि जो आजकल के उस्ताद शुअरा हैं जिन्होंने आजकल का जो मयार है वो ये है कि ये लोग सादा कागज़ पे इस्लाह कर देते हैं, फ्लैप बेच देते हैं, या काफ़ी सारे पब्लिशर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है ना वो 30,000 किताब की पब्लिश कॉस्ट और उसके बाद 30,000 और दे दें तो किताब भी आपको बना के दे देंगे। तो ये रवैया जो है, क्या इससे कोई शायरी को फायदा इसने बर्बाद किया है जी। पहले लोग कनात पसंद थे, अब हमारे पब्लिशर भी कनात पसंद नहीं रहे। वो भी कहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं। अब 2-4 पब्लिशर जो हमें बड़े नजर आते हैं जिन्होंने पब्लिशिंग की एम्पायर्स खड़ी कर ली हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं। नए पब्लिशर वो समझते हैं कि जिस तरह ये अमीर हो गए हैं फौरी तौर पे हम भी हो जाए, हालांकि उनके पीछे 30-40 साल का सफर है, 50 साल का सफर है, वो रफ्ता रफ्ता हुए हैं। लेकिन हमारे जो नए भाई इस मैदान में आते हैं, बस वो कहते हैं कि बाहर के लोग जो आते हैं जो नौ दौलतीय होते हैं, बाहर से नोट कमा के आते हैं, डॉलर्स कमा के आते हैं, पाउंड्स कमा के आते हैं, बस उनको वो शायर बना डालते हैं कि ना भाई आपको शायर बना देते हैं, क्योंकि आप वहाँ जाके फिर कम्युनिटी में आपकी बड़ी इज्जत होगी, लंदन में या नॉर्वे में या अमेरिका में, वाशिंगटन में फिर आपकी बहुत इज्जत होगी। तो मैं तो कोशिश किया करता हूँ कि जब कोई बाहर से शख्स आता है, मैं बहुत कम होता है कि मैं उस फंक्शन में मैं जाऊँ मैं। अच्छा, अगर कोई जेन्युइन आदमी बाहर से आ रहा फिर मैं जरूर जाता हूँ। राइट सर। और मेरी ये हर आदमी को पता भी होता है कि कौन जेन्युइन है और कौन इनजेन्युइन है, ये पता होता है हर आदमी को। राइट सर। तो मैं तो ये एक नजर रखता हूँ अपनी कि कौन सा आदमी बाहर से आने वाला जेन्युइन है, उसके साथ में जरूर बैठता हूँ। सर आपने बाकायदा तौर पे भी कोई शागिर्द बनाया या सिलसिला वैसे ही चल रहा है? नहीं, वो रवायत रही नहीं ना इस तरह की। राइट सर। वो रवायत अब रही नहीं है कि बाकायदा हमें
कि मेरे पास दफ्तर हो और वहाँ बैठा हो और मैं लिस्ट बना के बैठा रहूँ कि ये मेरे शागिर्द हैं, ये लोग मेरे शागिर्द हैं, कराची से लेकर पेशावर तक। मेरे उस्ताद जी क्या करते थे, बेदर हदी साहब, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी पूरी। तो वो हमें सबको वो तकसीम कर किया करते थे, देखो भाई ये शागिर्द हैं, तब तुम सब शागिर्द भाई हो, उस्ताद भाई हो, और सबसे राब्ता रखना आपस में। तो कराची से लेकर पेशावर तक के शागिर्द लिस्ट मेरे पास वो अब भी कहीं मेरे कागजों में महफूज है। उसमें कोई 100-150 लोग हैं जो उनके शागिर्द थे। तो ये अब रवायत ऐसी रही नहीं है वैसे। सर ये बताइएगा कि आप चूँकि मुशायरों में शिरकत करते हैं, तकरीबात में आपका आना जाना होता है, तो क्या इससे आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, निजी जिंदगी है, तो उस पर कोई फर्क शर्क तो नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी चूंकि शुरू से रही, मेरी जिंदगी मसरूफियात ही असल में यही है। राइट सर। कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो कॉलेज में अपने कॉलेज का काम करके उसके बाद सारा टाइम फारिग होता है दोपहर को 2 बजे के बाद। तो जाहिर है अब मुशायरा सुबह तो नहीं कहीं होगा, सुबह 6 बजे मुशायरा नहीं होगा, 8 बजे मुशायरा नहीं होगा, 10 बजे मुशायरा नहीं होता जी जी। तो शाम को मुशायरे होते हैं, तो उनमें मैं चला जाता हूँ। फंक्शन में, तकरीबात में, ये सारे सब कुछ होता है, शाम को है, रात को है। तो इससे तो मैं समझता हूँ मुझे नई जिंदगी मिलती है। मेरी जिंदगी ये मुशायरे हैं, मेरी जिंदगी ही मेरे दोस्त हैं, मेरी जिंदगी ये शायर दोस्त हैं, लिखने लिखाने वाले लोग हैं, ये किताबें हैं, कि अगर मैं मुशायरे से दूर हो जाऊँ तो शायद मैं जिंदा ही ना रह सकूँ। मुझे तो यूँ महसूस होता है। राइट सर। सर हमारे नाजरीन को क्या आप ये अपनी फैमिली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? जी, मेरी बेगम साहबा ने एम.ए. उर्दू कर रखा है। उन्होंने भी एम.ए. उर्दू किया हुआ है। मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई ने भी एम.ए. उर्दू किया और उस गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान में उर्दू पढ़ाता है। और इसी तरह और भी मेरे खानदान में मेरी वजह से बहुत से लोगों ने एम.ए. उर्दू किया। राइट सर। और सब लोग माशाल्लाह सब पढ़ा भी रहे हैं, काम कर रहे हैं अच्छी जगह, और वो अपना नाम पैदा कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे 4 हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे। बड़ी बेटी का नाम उजाला नासिर, और उसे छोटा बेटा है एहसन बशीर। बशीर मेरे वालिद साहब का नाम है, बशीर अहमद राठौर। तो मैंने बच्चों के नाम के साथ बशीर लगाया है जी जी, ताकि वालिद साहब का नाम मुस्तकिल चलता रहे। और अपनी बेटी के नाम के साथ मैंने अपना नाम लगाया है, क्योंकि वो तो नाम बदल जाएगा, जाहिर है, फिर वहाँ बदल जाता है वो। तो एक बेटा मेरा जवाद बशीर है, और सबसे छोटी मेरी बेटी अरफा नासिर। तो 4 बच्चे मेरे माशाल्लाह। मेरे घर में खूब चहल पहल रहती है, मेरे घर में सब कुछ कोरम पूरा है। बैठ के उनके साथ लूडो खेलता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ मैं। और आप ये हैरान होंगे, बहुत कम शायरा से देखे होंगे आपने कि वो घर को भी पूरा वक्त देते हो और सारे अपने दफ्तर को भी और अदबी तकरीबात को भी। तो मेरे साथ ये है कि ना घर में कोई नाइंसाफी का मुझे कोई ताना दे सकता है, ना कोई बाहर अदबी तकरीबात वाले, ना कॉलेज वाले। कभी मुझे कुछ तरह को शिकवा एक तवाज़ुन होना चाहिए, क्योंकि शायरी तो है तवाज़ुन का नाम। अगर शायरी में दोनों मिसरों में यही होता है ना, दोनों मिसरों में कि मुतहर्रिक और साकिन हुरूफ की बराबर तादाद को वजन कहा जाता है। राइट सर। और अगर हम बराबरी नहीं कर सकेंगे किसी मामले में, जिंदगी में बराबरी नहीं कर सकते, तो शेर में क्या बराबरी पैदा करेंगे? राइट सर। और जो शायद अपने घर से मुखलिस होता है वो अपने